एसएससी के पेपर्स में ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं और स्टूडेंट्स बार बार वही क्वेश्चंस करते रहते हैं और अच्छे क्वेश्चंस मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से 50 में से 50 आ ही नहीं पाते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है, मैं एसएससी सीजीएल 2024 के सारे पेपर्स के अच्छे सवाल करवा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोस मिस ना हो और मेरे साथ सारे पेपर्स ख़त्म करें। तो आज हम 10 सितंबर की तीसरी शिफ्ट के बेस्ट क्वेश्चंस करने वाले। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर है जिसका एरिया दिया हुआ है 16x² प्लस 40x प्लस 25 और हमें बताना है कि इसका पेरीमीटर कितना है। अब देखो, जो एरिया होता है वो क्या होता है? स्क्वायर के एरिया का कैसे निकालते हैं? साइड का स्क्वायर होता है, मतलब ये जो है ये साइड का स्क्वायर होगा। ठीक है, मतलब अगर हम इसको होल स्क्वायर के टर्म्स में लिखें तो हमें साइड मिल जाएगा। तो देखो, इसको जब हम ऐसे लिखेंगे तो ये 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और पेरीमीटर कैसे निकलता है? सिंपल 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम साइड में, तो हमें यहाँ से पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, एक्स वाई की भी वैल्यू दी हुई है। हमें बताना है एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी। अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। अंडर रूट की हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2xy को ऐड कर देंगे। ठीक है, 2xy कितना होगा? 240। तो ये आ गया 520 अंडर रूट। और x माइनस वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? -2 इंटू 120 मतलब -240। तो यहाँ से √40 आ गया। अब सिंपल जो पूछा गया है उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी हमने, तो ये 13 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 1/√13। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो, स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है स्टिल वाटर में और स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है। ठीक है, पानी की स्पीड दी हुई है, बोट की स्पीड दी हुई है। हमें बताना है कि 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया और वापस आया। अब देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया, जब ये वापस आएगा तो ये किस में आएगा? अप स्ट्रीम में वापस आएगा। तो यही ध्यान देने वाली बात थी, इसलिए क्वेश्चन रखा है मैंने। तो अब यहाँ पे हम कैसे बताएंगे? तो देखो, डाउन स्ट्रीम के लिए ऐड कर देते हैं, तो 18 3 21, यहाँ 21 आ गया। और अप स्ट्रीम के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 15। सिंपल इसको ऐड कर देंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पाइप है पी और क्यू, कम्प्लीटली फिल अ वाटर टैंक इन 10 आवर्स एंड 15 आवर्स। तो पी और क्यू 10 घंटे और 15 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, एक पाइप आर है वो खाली कर देता है टैंक को, कितने घंटे में? 12 घंटे में। ये जो आर है ये 12 घंटे में खाली करता है। ठीक है, इनिशियली शुरू में टैंक खाली है और सिर्फ पाइप पी और क्यू ओपन है 6 बजे, तो 6 बजे पी और क्यू ऐसे चल रहे हैं। पाइप आर इज़ ऑल्सो ओपन एट 9 AM, तो 3 घंटे बाद 9 बजे आर को भी ओपन कर दिया। हमें बताना है कि कितनी देर में टैंक फिल होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने 10 15 12 तीनों का एलसीएम लिया 60, 6 4 और -5। ये क्या है? ये इनकी इफ़िशियंसीज आ गई। इफ़िशियंसी जब आ गई तो हम सिंपल यहाँ पे 60 यूनिट का वर्क है जो हमें करना है। पी और क्यू 3 घंटे के लिए खुले रहे, पी और क्यू का कितना है? 10 है और ये 3 घंटे के लिए खुले रहे, तो इन्होंने 30 यूनिट का वर्क तो कर दिया। बचा कितना? 30। अब ये 30, इन तीनों का टोटल वर्क कितना होगा? 5। 5 में कितना मल्टीप्लाई करते हैं? 30 हो जाएगा 6, तो 6 घंटे और लगेंगे एक्स्ट्रा। तो जब 6 घंटे लगेंगे तो 9 से 6 घंटे गिनो, तो कितना आ जाएगा? 3 बजे। तो 3 बजे ये जो अ, टंकी है ये क्या होगी? भर जाएगी। ठीक है, अब देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताओ कि ये जो दोनों लाइंस है ना, ये दोनों लाइंस इनका कोई सोल्यूशन ना हो। तो सिंपल जो जब भी दो लाइंस दी हूँ, ax1 प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो नो सोल्यूशन के लिए क्या होता है? नो सोल्यूशन जब भी होता है
तो नो सोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि जो दोनों लाइंस है ना वो पैरेलल होंगी, और दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप बराबर होगा। या ऐसे याद रखो कि A1/A2 मतलब 2/1, ये बराबर होगा B2/B1 मतलब 7K/1। तो सिंपल यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी 2/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इलेक्शन हुआ, ठीक है, इन एन इलेक्शन सुनीता और ममता दो लोगों ने इलेक्शन लड़ा। 85% वोटर ने वोट डाला, लेकिन उसमें से 2% इनवैलिड है। तो मान लो 100 लोगों ने 100 वोटर्स थे, ठीक है, इसमें से 85 ने वोट डाला, 15 ने नहीं डाला होगा भाई, ठीक है। अब इसमें से 2% इनवैलिड है, तो वैलिड कितने होंगे? 98%। तो 85 में से 98% ये क्या है? ये वैलिड वोट्स हैं। सुनीता को मिले इतने वोट्स 64,974, जो कि 78% वैलिड वोट्स हैं। ठीक है, हमें बताना है कि टोटल वोटर्स कितने थे। अब देखो क्या है कि इसका 78% की वैल्यू दी हुई है, तो हमने इसका वैलिड वोट्स का 78% की वैल्यू निकाली, और इतने की वैल्यू हमें दी हुई है। हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने इनरोल थे, मतलब 100 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से सिंपल 100 की वैल्यू, इतने की वैल्यू दी हुई है, इतने की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना है, कॉस की जगह पे साइन रखना है। तो 1 - sin² क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है। तो कॉस स्क्वायर की जगह यहाँ पे 1 - sin² रखा हमने। ये देखो 7 माइनस, उसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ 7 है, 7 7 और 5, यहाँ पे -2 आ जाएगा। ये 6 है, 7 है, 7 में से 6 है 1। तो यहाँ से ये जो 1 है इसको इधर लेके जाएंगे, साइन थीटा की वैल्यू आएगी 1/√2 ±1/2√2। अब देखो इन्होंने बता रखा है कि जो थीटा है वो 0 से 90 है, तो माइनस वाली वैल्यू तो रहेगी नहीं, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45। थीटा की वैल्यू जब 45 आ जाएगी तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2, और टेन थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ से रेशनलाइज वगैरह कर लेंगे, और रेशनलाइज वगैरह कर लेंगे जब, तो हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 + √2। ठीक है, ये वाला पेपर थोड़ा सा मुझे ईजियर साइड पे लगा, इसलिए मुझे क्वेश्चंस छांटने में भी थोड़ी सी तकलीफ हुई। यहाँ पे कुछ आसान सवाल भी रख लिए मैंने, पर हाँ थोड़े यूनिक सवाल थे, और जो बहुत ज़्यादा ही रिपीट होते हैं वो भी हैं। तो आई होप इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, और हम धीरे 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 सारे चैप्टर्स के सारे पेपर्स के बेस्ट क्वेश्चंस कर चुके होंगे। आने वाले टाइम में मैं शायद जीके की भी जीके की भी वीडियोस लाऊँ, जिसमें कि हम क्या करेंगे, जो परमार सर का जीके का 3.0 वाला बैच है, और एफआर भी है, तो उन दोनों को मिक्स करके, मतलब कि माइंड मैप्स जो हैं उनसे हम लोग इन दोनों को ही रिवाइज करेंगे, ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ मैं। पर हो सकता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगे। फ़िलहाल के लिए हम ये तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, या जो भी। ठीक है, टिल देन बाय बाय।